परम पावन श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा से शिवरात्रि के दिन शिव महापुराण की कथा का हम सब गायन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान भोलेनाथ जी को हृदय में बसाते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम सब भाव सहित भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ जी की विशेष अनुकंपा से आइए हम शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। तो शिव महापुराण की कथा सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ जी ने मां पार्वती जी को सुनाई और पार्वती जी ने स्कंद जी को सुनाई। स्कंद कार्तिकेय जी को कहते हैं। उनका स्कंद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो देवताओं के सेनापति हुए और स्कंद का अर्थ ही होता है कि जो धर्म युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ते हैं। और कार्तिकेय जी ने देवताओं का सेनापति बनकर बहुत से राक्षसों का वध किया, इसलिए कार्तिकेय जी को स्कंद कहते हैं। तो पार्वती जी से शिव पुराण सुनकर स्कंद जी ने आगे नंदिकेश्वर जी को सुनाया और नंदिकेश्वर जी ने मंदराचल पर्वत पर सनत कुमार जी को शिव पुराण की कथा सुनाई और सनत कुमार जी ने महर्षि वेदव्यास जी को सरस्वती जी के तट पर कथा सुनाई और वेदव्यास जी ने सूत जी को और सूत जी ने प्रयागराज तीर्थ में जाकर असंख्य ऋषियों को शिव महापुराण की कथा सुनाई। ये कथा का क्रम है। तो आइए हम प्रयागराज को याद करते हुए कहते हैं कि जिस तीर्थ को हम याद करते हैं उस तीर्थ की यात्रा का फल मिलता है। और सूत जी कथा सुना रहे हैं प्रयागराज तीर्थ पर ही और यहाँ सूत जी ने कथा का प्रारंभ किया और इस पुराण का प्रारंभ भी इसी श्लोक से होता है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तुमनि। शिव महापुराण ग्रंथ का प्रारंभ करते हुए व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्य में प्रयाग जो कि ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहां एक बार महातेजस्वी मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर व्यास जी के परम प्रिय शिष्य सूत जी अर्थात
रोमहर्षण जी वहां महात्माओं के दर्शन के लिए आए और वहां उपस्थित सभी ऋषियों ने सूत जी को महाभाग्यवान महाज्ञानी कहकर संबोधित किया। सूत जी का सभी मुनियों ने स्वागत सत्कार करके स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर कहा, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। अरे आप तो कथाओं के भंडार हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आपका दर्शन हुआ, और संतों का आगमन कभी भी निरर्थक नहीं होता है। तो हमारे वेदो व्यास जी ने शिव महापुराण का प्रथम श्लोक वक्ता के मुख से नहीं, श्रोता के मुख से प्रकट किया है। यहाँ पर श्री शौनक जी जो सभी ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए सूत जी से प्रश्न करते हैं, वे सूत जी से क्या कहते हैं, आइए प्रथम श्लोक का श्रवण करते हैं। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो, आख्यायि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, आप तो सब सिद्धांतों के ज्ञाता हो, महापंडित हो, आप मुझे विशेषकर सब पुराणों का जो सार है वो कहिए। और अगले श्लोक में क्या कहते हैं, सदाचारश्च सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम, स्विकार निराशश्च सज्जन क्रियते कथम। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, हम अपने जीवन में सदाचार, सद्भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे करें, इसका कोई उपाय हमें बताइए। और आगे क्या कहते हैं, बोले स्विकार निराशश्च सज्जने क्रियते कथम। यदि सज्जन व्यक्ति के जीवन में कोई विकार आ जाए, राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, यदि ये सब विकार आ जाएं, तो सज्जन पुरुषों को क्या करना चाहिए। तो शौनक जी यहाँ कह रहे हैं कि सज्जने क्रियते कथम, कि सज्जन पुरुषों को क्या करना चाहिए। तो इसके पीछे हमारे संतजन बड़ा ही सुंदर भाव देते हैं। वो कहते हैं कि दुर्जन के मन में तो ये विचार भी नहीं आते हैं, वो ये मानते ही नहीं कि हमारे अंदर कोई दोष है। अरे उनका तो अध्यात्म की ओर कभी दृष्टिकोण रहता ही नहीं है, वो तो भगवत कथा की ओर अग्रसर होते ही नहीं है। तो भगवान की कथा वो सज्जनों के लिए है, दुर्जनों के लिए नहीं है। ये कथा समाज को सुधारने के लिए नहीं है। जिनके जीवन में सुधार हो गया है वो ही कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि कथा में कौन आते हैं, जो पवित्र और पुण्यवान लोग होते हैं, वो ही कथा में आते हैं। जब किसी जीव के पुण्यों का उदय होता है, वही भगवान की कथा में प्रेम पूर्वक बैठकर कथा का रसपान करता है, क्योंकि कथा क्या है, ये अमृत है। और तीसरे श्लोक में शौनक जी क्या कहते हैं, जीवाश्च सुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह, तस्य संशोधने किम हि विद्यते परमायनम। हे सूत जी, आगे आने वाले घोर कलयुग में सभी प्राणी, सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो जाएंगे। तो ऐसा क्या कर्म करें कि जिससे उनका शोधन हो जाए। यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं, पावनं पावनानां च साधनं यद्वदाधुना। हे सूत जी, जो अत्यंत श्रेष्ठ और मंगल करने वाला और पवित्रों में भी अति पवित्र जो उत्तम साधन है, वो आप मुझसे कहिए। येन तत्साधनेनाशु शुद्धयत्यात्मा विशेषतः, शिव प्राप्तिर्भवेतात सदा निर्मल चेतसः।
तो शौनक जी यहाँ कौन सा उत्तम साधन पूछ रहे हैं? जो पवित्रों में भी पवित्र हो, श्रेष्ठ हो, कल्याणकारी हो। वो उत्तम साधन क्या है? बोले जिस साधन के द्वारा आत्मा शुद्ध हो जाती है और सदा निर्मल चित्त होकर व्यक्ति भगवान शिव को प्राप्त हो जाते हैं। आप मुझे ऐसा ही कोई उत्तम साधन बताइए। तो ये प्रथम 5 श्लोक श्रोता के मुख से प्रकट हुए और छठा श्लोक अब सूत जी बोल रहे हैं। सूत जी क्या कहते हैं शौनक जी के प्रश्नों को सुनकर? धन्यस्त्वं मुने शार्दूल श्रवण प्रीति लालसः। यहां शब्द आया शार्दुल, जिसका अर्थ होता है बाघ यानी शेर। लेकिन यहाँ मुनि को शार्दुल कह रहे हैं, तो यहाँ इस शब्द का अर्थ है कि अरे ये जो मुनि जो कथा की लालसा लिए बैठे हैं, ये कोई साधारण मुनि नहीं है। अरे ये तो बड़े शक्तिशाली हैं। कैसे? बोले इनके अंदर तो अत्यंत ज्ञान भरा हुआ है। ये बड़े ही वैरागी संत हैं। इनका भगवान के चरणों में अत्यंत प्रेम है। और ऐसे प्रेमी भक्तों को यहाँ सूत जी उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि हे मुनियों, आप बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर कथा श्रवण करने की अत्यंत प्रीति है, लालसा है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपके मन में पुराणों की कथा सुनने की लालसा है। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, आपने जो मुझसे ये पूछा कि सब पुराणों का सार क्या है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि शिव महापुराण की कथा ही वेदांत का सार सर्वस्व है। क्योंकि ये कथा कैसी है? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक वर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम शृणुवत्स रसायनम। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, ये शिव महापुराण की कथा सब सिद्धांतों से संपन्न है और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वह सब सिद्धांत के साथ कहूंगा। कोई बनी बनाई बात या आपका चित्त भ्रमित करने वाली या आपकी भक्ति में विक्षेप करने वाली एक भी बात मैं नहीं बताऊंगा। आपकी भक्ति में वृद्धि कैसे हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कैसी है? भक्त्यादिक वर्धनम, यह भक्ति को बढ़ाने वाली है। और क्या कहा शिव महापुराण की कथा के बारे में सूत जी ने? शिवतोषकरम, यह भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने वाली कथा है। इसलिए मेरी वाणी से भगवान शिव की प्रसन्नता हो वैसी मैं कथा कहूंगा। क्योंकि जीवन के सभी सद्गुणों की जननी है वो है प्रसन्नता। प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मन और प्रसन्न चेहरा, ये सबको प्रिय लगता है। अरे जिनके मुख पर प्रसन्नता नहीं होती वो तो ऐसे लगते हैं जैसे मुरझाए हुए पुष्प हों। और परमात्मा को प्रसन्नता बहुत प्रिय है। इसलिए कथा सिखाती है कि हर परिस्थिति में कैसे प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कथा में सिर्फ बूढ़े लोग ही जाते हैं। कथा युवानों और बच्चों के लिए है, क्योंकि कथा परम शांति का, प्रसन्नता का दान करती है। यह कथा शुभ और मंगलकारी है। और कैसी है ये कथा? दिव्यम शृणु वत्स रसायनम, शिव महापुराण की कथा यह श्रेष्ठ कर्ण रसायन है। और आगे सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, आपने जो पूछा कि कलयुग के सभी जीवों का कल्याण का साधन क्या है, जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और निर्मल हृदय में शिव विराजमान हो जाए, तो सुनो। कलिव्याल महात्रास विध्वंस कर्मोत्तमम् शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तम पुरा मुने। हे शौनक जी, स्वयं भगवान शिव जी ने कहा है कि शिव महापुराण
काल रूपी महासर्प का विध्वंस करने वाली श्रेष्ठ कथा है। समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाले शिव महापुराण की अमृत कथा है। ये कथा कोई वार्ता नहीं है, कथा परमात्मा का एक श्रेष्ठ अनुष्ठान है। ये उपासना है, ये साधना है, यह भगवान का वांग्मय स्वरूप है। ये कथा शब्दों का तोरण है, खुली आंखों द्वारा भगवान का ध्यान है ये कथा। हे शौनक जी, इस पुराण को श्रवण करने में किनकी रुचि होती है? जन्मांतरे भवेत पुण्यम महद्यस्य सुधीमत तस्य प्रीतिर्भवे तत्र महाभाग्यवतो मुने। हे शौनक जी, इस पुराण को श्रवण करने में केवल उन्हीं की रुचि होती है, उन्हीं की प्रीति होती है जिन्होंने जन्म जन्मांतर श्रेष्ठ और पुण्य कर्म ही किए हों। और आगे सूत जी कहते हैं, एतच्च पुराणम ही परमम शास्त्रमुत्तमम शिव रूपं शितो गेय सेवनीयम च सर्वदा। यह शिव महापुराण परम श्रेष्ठ शास्त्र है। पृथ्वी में इसे शिव स्वरूप ही जानकर श्रद्धा पूर्वक इसका सदा सेवन करना चाहिए। यह कथा सर्वथा क्यों श्रवण करनी चाहिए? क्योंकि शिव जी कौन है? ये महादेव हैं। ये महादेव की कथा है। शिव जी के साथ ये महाशब्द जुड़ा है, जैसे महापुराण, महादेव, महाआरती, महापूजा, महाशिवरात्रि महादेव के साथ है। सभी को महाशब्द से संबोधित किया जाता है। इसलिए जो महादेव जी की कथा सुनते हैं उन्हें भाग्यवान नहीं, महाभाग्यवान कहते हैं। हमारे विद्वान ब्राह्मण कहते हैं कि एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, जितने आकाश में तारे हैं उतने कोटि जन्मों का पुण्य उदय हो तब महादेव की कथा सुनने का अवसर मिलता है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि इस कथा श्रवण के फल का मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं कहता हूं कि जो महादेव जी की कथा सुनते हैं उस मानव का दर्शन करने मात्र से ही सभी तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशय। जो महादेव जी की कथा सुनते हैं वो कोई भी हो, उनके लिए व्यास जी ने कहा है कि वो साक्षात शंकर हैं। रुद्रा एव न संशया। जो महादेव जी की कथा सुनते हैं वे प्रणम्य है, वंदनीय है, शंकर का स्वरूप है। वो वक्ता के लिए श्रोता भगवान है, इसलिए मेरे लिए आप सब शंकर स्वरूप हैं और वक्ता तो श्रोता का पुजारी होता है। और मैं आप सब की पूजा करूंगा शब्द रूपी पुष्प लेकर। ये शब्द पुष्प है, ये आराधना है। इसलिए भगवान भोलेनाथ की कथा क्या है? ये वांग्मय स्वरूप है, ये शब्द रूपी अंग है उनके। इसलिए सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, मैं आप सबकी इन शब्द रूपी पुष्प लेकर आपकी आराधना करता हूं। इसलिए जो महादेव जी की कथा सुनते हैं उन्हें सामान्य नहीं समझना चाहिए। व्यास जी ने कहा कि जिनको अपना जीवन पावन करना है उन्हें करना क्या है? सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता एतच्च पुराणस्य कथा परम पावनी। इसलिए सदा सदा ये कथा विशेष करके श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि ये कथा परम पवित्र करने वाली है। भगवान महादेव जी की कथा को जो सुनेगा वो भगवान महादेव के लोक का अधिकारी होगा। कितना भी पापी क्यों ना हो, यह कथा सबको मुक्ति दान करने वाली है। वो जीवात्मा मुक्त जीवात्मा हो जाता है।
उनको मुक्ति के लिए कोई साधन, कोई अनुष्ठान या किसी प्रकार का कोई अर्चन दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हो सके तो अच्छी बात है, लेकिन वो मानव मुक्त है क्योंकि मुक्ति के दाता हैं शंकर जी, इसलिए तो वो मुक्तेश्वर महादेव हैं। और जहां जिस भूमि पर महादेव जी की कथा गाई जाती है वहां तीर्थों का आवाहन नहीं करना पड़ता, सभी तीर्थ वहां दौड़कर आ जाते हैं। पूजा करनी हो तो आमंत्रित करना पड़ता है देवताओं को, पर कथा में तो स्वतः सब देवता आ जाते हैं, सभी पापों का नाश हो जाता है। अरे वो स्थान ही 4 पुरुषार्थ देने वाली हो जाती है जहां भगवान महादेव की कथा होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष स्वतः आ जाते हैं। जिस भूमि पर शिव जी की कथा हो रही है, अरे उस स्थान को तो महास्थान कहते हैं। यहां आने मात्र से ही, अरे कथा सुनना तो ये तो बाद की बात है, केवल कथा जहां भगवान शिव की हो रही है वहां आने मात्र से ही परम धाम में परम पद का वो जीव अधिकारी हो जाता है। अरे कथा सुनना दूसरी बात है, समझना तीसरी बात है और जीवन में उतारना ये चौथी और अंतिम बात है। बस आने मात्र से ही जीव मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार सूत जी ने कथा की महिमा, श्रोता की महिमा और जहां जिस स्थान पर भगवान शिव की कथा होती है उस भूमि की महिमा कही। जब शिव महापुराण की ऐसी महिमा सुनी शौनक आदि ऋषियों ने, तब शौनक और सब ऋषि कह उठे कि हे सूत जी महाराज, धन्य है भगवान भोलेनाथ की कथा और धन्य है भगवान भोलेनाथ। और आगे क्या प्रश्न पूछते हैं शौनक जी सब ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए, वो कथा आगे के अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।